रामलला विराजमान आज अस्थायी मंदिर से अपने मुख्य मंदिर में लौटेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंदिर बंद रहेगा। भक्तों को अब 23 जनवरी से ही रामलला के दर्शन हो पाएंगे। अयोध्या में विराजमान रामलला की इस प्राचीन मूर्ति का ही लोग दर्शन करते रहे हैं। अब ये मूर्ति भी राम जन्मभूमि पर रखी गई नई मूर्ति के साथ ही रखी जा रही है। कल की संध्या आरती के बाद विधि विधान के साथ रामलला की इस मूर्ति को स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आज नए मंदिर में इन्हें स्थान दिया जाएगा। 500 साल बाद रामलला अपने मंदिर में लौट रहे हैं। आज सुबह पुरानी मूर्ति का शर्करा अधिवास, फलाधिवास और शाम में पुष्पाधिवास किया जाएगा। इस दौरान भक्तों को आज से 2 दिन तक के लिए यहाँ रामलला के दर्शन के लिए इंतजार करना होगा। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद में नई मूर्ति के जो कार्यक्रम में पूरा होने के बाद में तब वो मंदिर खोला जाएगा, तभी लोग वहाँ दर्शन कर पाएंगे। दोनों मूर्तियों के, प्राचीन मूर्तियों का और नई मूर्तियों का, सबका दर्शन ये शाम के 22 जनवरी से प्रारंभ होगा। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो पैदल ना चलें, व्यवस्था के तहत दर्शन के लिए आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और नए मंदिर के उद्घाटन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 दिनों के भीतर तीसरी बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। सीएम योगी ने कहा कि 5 सदियों के बाद ये अवसर आया है, श्रद्धालु थोड़ा इंतजार करें, व्यवस्था हर स्तर पर दुरुस्त होगी। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है, अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था की स्थिति न पैदा हो। और अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सुरक्षा बेहद चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा बलों ने पूरी किलेबंदी कर दी है। रिपोर्ट आप देखिए। चप्पे चप्पे पर नजर, वाहनों की चेकिंग, आने जाने वालों पर पैनी नजर। अभेद हुई अयोध्या, 7 लेयर की सुरक्षा। जी हां, राम की नगरी अयोध्या की सुरक्षा सरहद की तरह सख्त कर दी गई है। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यूपी पुलिस की तरफ से 3 डीआईजी, 17 आईपीएस और 100 पीपीएस स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 325 इंस्पेक्टर और 1000 से अधिक कांस्टेबल भी मौजूद रहेंगे। पीएसी की 3 बटालियन रेड जोन और 7 बटालियन को येलो जोन में लगाया गया है। साथ ही राम भक्तों की भीड़ को कंट्रोल करने और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा 10,000 सीसीटीवी लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां अलग अलग एजेंसियां रियल टाइम के आधार पर मॉनिटरिंग कर रही हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में रेलवे स्टेशन से लेकर नदी, होटल समेत तमाम जगहों पर कमांडो निगरानी रखेंगे। और वहीं अयोध्या धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज और कल बहुत जरूरी होने पर ही अयोध्या वासियों से घर से निकलने की अपील की गई। पुलिस प्रशासन ने अयोध्या धाम और शहर के भीतर रहने वालों को इतनी छूट दी है कि वो अपने घरों तक पहुंच सके, लेकिन अनुमति के लिए उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा। अयोध्या धाम के भीतर बाहरी वाहनों को प्रवेश कल से ही बंद कर दिया गया है। अब वाहनों को उदया चौराहा, साकेत पेट्रोल पंप, नया घाट समेत अन्य एंट्री पॉइंटों पर रोका जाएगा। किसी ने जबरन घुसने की कोशिश की तो फिर इसकी भी तैयारी की गई है। हाईटेक सिस्टम लगाए गए हैं जो गाड़ियों के चक्के पंचर कर देंगे। जिले के अन्य इलाकों से अयोध्या कैंट इलाकों में आने वालों को शहर के भीतर नहीं रोका जाएगा। वो प्रशासन की ओर से जारी होने वाले डाइवर्जन प्लान का पालन करते हुए शहर के गंतव्य तक जा सकेंगे। फैजाबाद शहर में डाइवर्जन के अलावा अन्य रास्तों पर आवाजाही सामान्य रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सोलर से चलने वाली गाड़ियों और नावों की भी व्यवस्था की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल सरयू में चलने वाली सोलर नावों का उद्घाटन किया।